पाया है। चंचल लहरी, यह है कोलकाता का मशहूर हावड़ा ब्रिज, जहां हाल ही में भारतीय स्टेटमैन चंचल लहरी अपना अनोखा स्टंट दिखाने वाले थे। चंचल लहरी अपने आप को एक स्टंटमैन कम और एक जादूगर ज्यादा मानते हैं। शायद इसीलिए यह मशहूर जादूगर होलनी के वाटर ट्रैक कॉपी करना चाहते थे। होलनी के वाटर ट्रैक में जादूगर के हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं। हाथ पैर बांधने के बाद इसमें चेन के साथ ताला लगाया जाता है। इतना कुछ करने के बाद जादूगर को पानी में डाल दिया जाता है। पानी में डालने के कुछ ही सेकंड में जादूगर चेन और हथकड़ी खोलकर बाहर आ जाता है। चंचल लहरी भी कुछ ऐसा ही करने वाले थे। होलनी ट्रैक दोहराने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जादूगर के हाथ पैर बांधे गए, फिर उनके शरीर को चेन से बांधा गया। चेन ना खुल जाए इसलिए उनमें ताले भी लगाए गए। उसके बाद क्रेन की मदद से उन्हें नदी में डाल दिया गया। सबको उम्मीद थी कि वो जल्दी ही खुद को आजाद करके बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10 मिनट तक जब वो बाहर नहीं आए तो डावर्स की एक टीम बुलाई गई। जादूगर को खूब ढूंढा गया, लेकिन वो जिंदा नहीं मिले। मिली तो सिर्फ उनकी लाश, वो भी जिस जगह डुबकी लगाई थी उससे 1 किलोमीटर दूर। टैंक्रेड मिलेट, फ्रांस के रहने वाले टैंक्रेड मिलेट मौत से खेलते थे, या फिर यूं कहें कि वह हर रोज मौत को मात देते थे। एडवेंचर उन्हें इतना पसंद था कि वह कहीं से भी कूद जाते थे। क्या पहाड़, क्या पहाड़ों के बीच बंधी पतली सी रस्सी, उसे किसी तरह के स्टंट से डर नहीं लगता था। इसी तरह का एक स्टंट वो दक्षिणी फ्रांस के ध्रुव में करने जा रहे थे, जहां वे जमीन से 100 फीट ऊपर 2 हॉट एयर बैलून के बीच बंधी रस्सी पर पैदल चलने का करतब करने वाले थे। मिलेट ने ना तो कोई पैरासूट पहना था और ना ही अपने आप को किसी रस्सी से बांधा हुआ था। इसी स्टंट के दौरान एक बार उनका पैर फिसला, लेकिन उस वक्त मिलेट खुश नसीब रहे कि नीचे गिरते समय उनके हाथ में रस्सी आ गई और वह बच गए। फिर कुछ ही मिनट बाद एक बार फिर से इस करतब के लिए तैयार हो गए। इस बार उनके हाथ में एक सफेद रंग की छतरी थी, ताकि उन्हें अपना संतुलन बनाने में आसानी रहे। तेज हवाओं की वजह से इस बार भी उनसे चूक हुई, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो 100 फीट ऊपर से गिरकर मारे गए। उनकी मौत से हैरानी इसीलिए भी होती है कि उन्होंने इससे भी कई गुना बड़े कर्तव्यों को आसानी से अंजाम दिया था। काइली स्टॉकिंग, यह है कोरोना आर्च, जो कि मोयाव यूटा में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बलुआ पत्थर है। प्राकृतिक रूप से गोलाकार बनावट वाले कोरोना आर्च की ऊंचाई तकरीबन 140 फीट है। 2013 के दौरान कई स्टंटमैन ने कोरोना आर्च पर रस्सी से झुकते हुए वीडियो रिकॉर्ड किए और यूट्यूब पर ये सब वीडियो वायरल भी रहे, जिनको देखकर एक नए नवेले स्टंटमैन काइली स्टॉकिंग ने इसे आजमाने की सोची। उसे लगा था कि कोरोना आर्च पर से झूलना मजेदार होगा और इससे वह मशहूर हो जाएंगे, लेकिन इस नए नवेले स्टंटमैन ने बेहद बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। उसने जिस रस्सी को बांधकर जब छलांग लगाई, वह कोरोना आर्च की कुल लंबाई से भी ज्यादा थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि काइली स्टॉकिंग 140 फीट नीचे गिरकर मारा गया, यानी कि स्टंट कम और सुसाइड ज्यादा था। पावेल कशिन एक युवा रशियन फ्री रनर था, जिसने हर तरह के स्टंट को आजमाने की कोशिश की और उसका हौसला देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के पावेल एक बिल्डिंग पर से दूसरी बिल्डिंग पर जंप लगा देता, लेकिन एक जंप उसे बेहद भारी पड़ा, जिसमें वह एक
इमारत की दीवार पर बैक फ्लिप लगाने वाला था, जहां उसके दोस्त और कई फैंस भी मौजूद थे। पावेल कशीन के दोस्त उसके फोटो ले रहे थे। उन्होंने देखा कि बैक फ्लिप करने के बाद उसके पांव डगमगाए और वह सीधे 16 मंजिला इमारत से नीचे गिर गया। इस हादसे का कोई वीडियो तो नहीं है, लेकिन उसके दोस्तों द्वारा ली गई फोटोज वाकई दिल दहला देने वाली हैं। जिन विकर्स एक प्रोफेशनल स्टंट वुमेन थी, जिन्होंने कई एयर शोज में भाग लिया। उन्होंने उड़ते हुए क्लीन के ऊपर खड़े होने और चलने जैसे करतब किया करती थी, वह भी बिना किसी सुरक्षा उपकरण और पैराशूट के। जान लीजिए कि इस तरह के स्टंट करने वाले को विंग वॉकर्स कहा जाता है, जिसमें जिनको महारत हासिल थी। लेकिन 2013 के दौरान ओहायो में आयोजित हुए एक शो में जिन विकर्स के पायलट ने प्लेन पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे प्लेन धरती की तरफ आने लगा। देखते ही देखते यह प्लेन जमीन से टकरा गया और टकराते ही आग का गोला बन गया। इस हादसे में जिन विकर्स और पायलट दोनों की मौत हो गई। तो दोस्तों, आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल मिस्ट्री बुक पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हमें इजाज़त दें, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते